सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मधु है, मैं हरियाणा से हूँ और आशा मेरी एज 36 साल है और मैं आशा कार्यकर्ता यूनियन की राज्य सचिव हूँ। और मैं ये सरकार को कहना चाहती हूँ कि सरकार ने एक नारा लगाया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बताओ, क्या मिड डे मील में आशा बहनें हैं जो मिड डे मील में काम कर रही हैं, जो आंगनवाड़ी काम कर रही हैं, या किसी की बहनें नहीं हैं या बेटियाँ नहीं हैं? वो नारा तो लगा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने जब से ये सरकार बनी है, क्यों बोल रही हैं आप, ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि ये जो बेटियां हैं रोज रोडों पे आपने देखने को मिल रहा है कि वो रोडों पे रोज प्रदर्शन करती है अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि उनको जो सैलरी दी जा रही है वो इतना कम वेतन दिया जा रहा है कि उसका घर का भी पालन पोषण नहीं हो पा रहा। सरकारी में तो जो आयुष्मान कार्ड सरकार ने बनाए हुए हैं उनको तो यहाँ से वहाँ चक्कर लगवाते हैं और हमारे ऊपर प्रेशर है कि भाई आप आयुष्मान कार्ड बनवाओ, आयुष्मान कार्ड बनवाओ। और आपका खुद का नहीं चलता? खुद का तो हमारा तो बना ही नहीं है, जबकि उस दौरान आशा वर्कर को ना कोई रेस्ट दिया गया, 24 घंटे की ड्यूटी थी। अगर रात को 8 बजे भी कोई आ गई तो एम्बुलेंस के साथ जाओ और उसको नोटिस दे के आओ। इस कोरोना काल में, इस महामारी के बीच में, जब सब ऑफिसर खुद MLA सर लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये सभी अपनी अपनी कोठियों में ऐसे बैठे हुए थे जाने कि इनको हवा भी अगर लग जाए तो बीमारी हो जाएगी, लेकिन आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, तीनों स्कीम वर्कर घर घर जाकर जो कोरोना पॉजिटिव थे उनके पास जाके उनको नोटिस दिए गए कि आप 15 दिन अंदर रहो। दिल्ली में हमारी फिक्स सैलरी तो है नहीं, तो जो आशा काम करती हैं और जैसे कोरोना काल में उन्होंने रात दिन ड्यूटी की, कुछ कोई टाइमिंग फिक्स नहीं था, तो उस समय फील्ड में भी बहुत ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ी। उनकी हालात बहुत ख़राब थे क्योंकि फाइनेंशियली भी वीक होती हैं आशाएं और सैलरी इतनी बनती नहीं है, तो शरीर से भी कमज़ोर हो गई। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद अगर उनको कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, बोल दिया मैडम मैं नहीं आऊँगी या मुझे कुछ प्रॉब्लम बीमारी है या बुखार है, कुछ भी नहीं अभी आओ, और इस तरह करके जिसने ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप हमें सुरक्षा किट दो या ग्लव्स सैनिटाइज़र दो या अपने हक के लिए लड़ना चाहा, बोलना चाहा, उनको फिर ANM या डॉक्टर डिस्पेंसरी के द्वारा क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं या तो काम करो नहीं तो छोड़ के जाओ। मेरा नाम शशिवाला है। और उम्र कितनी है? और मेरी 60 है। कहाँ से आई हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं आंगनवाड़ी से हूँ और विशेष पूरी जानकारी आंगनवाड़ी के बारे के मैं दूंगी आपको। जी। और मैं आंगनवाड़ी वर्कर खुद भी हूँ मैं। तो हमारा ये काफ़ी समय से ये मांग तो चली आ रही है कि सरकारी कर्मचारी की और पेंशन फंड, ये मांग तो सभी की, स्कीम वर्कर्स की सभी की एक है, लेकिन जो एक विशेष परिस्थिति यूपी की है, सबसे कम पूरे देश में यूपी के मानदेय है अभी भी, आज भी 5500 रुपये कार्यकर्त्री को मिलता है और 2750 रुपये सहायिका को मिलता है, तो वो सबसे कम है आज की स्थिति में। दूसरा, एक बहुत बड़ी संख्या में, जैसे कि कोरोना जैसी स्थिति में जहाँ क्या हाहाकार मचा था और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, इस समय हमारी आंगनवाड़ी और आशा ने किस तरीके से घर में काम किया, जिसकी जानकारी मैं समझती हूँ आप लोगों को भी होगी कि घर घर जाकर किस तरीके से सर्वे किया और क्या किया। उसमें यूपी की जो सरकार है, जो हमारे CM साहब हैं आदित्यनाथ जी, उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में हमारी आंगनवाड़ी बहनों को जो 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी थी, बिना पेंशन बिना फंड के रिटायर किया है। जबकि दूसरे देशों की ये स्थिति है कि जिस समय अगर रिटायर भी करते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें पेंशन दी जा रही है हर जगह। और जैसा कि आज सभी बहनों से मेरी बात हुई, इनके यहाँ किसी को भी अभी तक रिटायर नहीं किया गया। मिड डे मील कर्मी हैं हम लोग को, जैसे कि महीना साल भर में 12 महीना होता है तो 10 महीने का पेमेंट हम लोग को मिलता है, 2 महीना का नहीं मिलता है। पूजा का और जो समर वेकेशन का छुट्टी का पैसा वो हम लोग से काट लिया जाता है। हम लोग को कि कोरोना टाइम में भी खाना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, जैसे ड्राई फूड, राइस, दाल, हाँ जो वो भी हम लोग को पहुंचाना पड़ा। सबका सामना, सब गार्जियन का सामना करना पड़ा, फिर भी उसके लिए हम लोग को अलग से कोई सैलरी नहीं मिला है। कैसे चलता होगा साथ लोगों के परिवार का काम आपके यहाँ? ये तो मिला जुला कर जैसे चलाना है ना, जोड़ा पट्टी करके ऐसे चल रहा है। ऐसे तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल भी अभी 100 से ज़्यादा हो गया, जब ये जो गैस है ये भी 1000 रुपया हो गया, तो मिला जुला कर जोड़ा पट्टी करके चल रहे हैं। नहीं तो ये तो सही जैसे चलना चाहिए हम लोगों को, ऐसे तो नहीं चल रहा। इसको खिलाफ हम लोग लड़ते हैं। हम लोग चाहते हैं ऑल टाइम मायने दे रहा है, और जो इतना कम सैलरी, 1500 सैलरी, ये मिड डे मील जो बच्चे हैं 250, 300, 500 भी बच्चा है, वो काम करने के लिए वो बासन धोना, वो रान्ना करना, रान्ना का, किचन का, सब संभाल का, सब मिड डे मील कर्मी का काम। We are telling all the scheme workers, Asha, Anganwadi and midday meal workers, everybody should be considered as workers.
if you take all these schemes have been working for many years. Anganwadi since 75 they have been working. Asha since 12 years they have been working. And even 1995 the midday meal started. Since then we are working and we are paid very meager. Everybody, Asha on the basis of incentive we are working. It starts from 50 rupees that way. So we are demanding the government specific thing that our service is required to the government. The name and fame is they are earning. So we are telling at least 21,000 to be given, like the government workers what they are getting. एक हायर सेक्रेटरी से मिले हैं तो सेक्रेटरी हमारा जो डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड मेमोरेंडम कॉपी दे के आए हैं और सेक्रेटरी साहब बोले हैं आज 4 बजे के अंदर या टुमारो कल एमडी से हम लोग को मीट करवा देंगे। ऑल इंडिया में ऐसा स्थिति है, आशा वर्कर्स शुड बी मैरिड बट विडो है, हस्बैंड वो नहीं देखते हैं, हाँ छोड़ दिए हैं, बहुत ही गरीबी फैमिली का सब है। तो 5,000 6,000 जो मिलता है ये भी बहुत माने संसार में मैंने क्या काम में आता है। अभी देखिए इंसेंटिव हर स्टेट में सेंट्रल की तरफ से जो इंसेंटिव देते हैं आशा वर्कर्स को, हर स्टेट में 5 महीना 6 महीना 7 महीना तक ये अभी ड्यू है, नहीं मिलता है। वो दिवाली है, दुर्गा पूजा गया है। आप बोल रही हैं कि जो 5-6 हज़ार मिलते वो भी टाइम से नहीं मिलते? नहीं टाइम से नहीं मिलता है। वो कैसे गुजारा करती हैं आप लोग? जो पहले 5-6 लोगों की फैमिली में आपको एक तो 5-6 हज़ार रुपये मिल रहे, वो भी टाइम से मिलो, तो कैसे मैनेज करती हैं आप लोग? मैनेज नहीं होता है, नहीं खा के कर्ज लेना है, वो फिर इतना माने क्या खराब स्थिति हो जाता है। নিউজটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ফেসবুক পেজটি লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করে আমাদের সাথেই থাকুন। আর আপনাদের বন্ধুদেরকেও আমাদের এই ফেসবুক পেজটি লাইক করতে উৎসাহিত করুন।